एवं महारानी कौशल्या को पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से परमात्मा प्राप्त हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इस घोर कलिकाल में यदि आप आहार शुद्धि अपने जीवन में स्वीकार कर ले तो रामचरितमानस यज्ञ के माध्यम से आप सबको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन बस आहार शुद्धि होना चाहिए। हम ऐसा भोजन ग्रहण करें, ऐसा प्रसाद पाएं कि जिस प्रसाद में तुलसी मां पड़ी हो। क्यों भाई? और तुलसी उसी व्यंजन में पड़ सकती है प्यारे जो व्यंजन शुद्ध और पवित्र होगा। बोलो होगा कि नहीं? बिना तुलसी दल के किसी व्यंजन को हम स्वीकार न करें। तो जैसे बिना तुलसी दल के अगर हम किसी व्यंजन को स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यंजन पवित्र माना जाएगा। अगर हम तुलसी दल के सहित व्यंजन स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से वो व्यंजन जिसमें तुलसी पड़ी है वो पवित्र नहीं परम पवित्र माना जाएगा। ऐसे ही जीवन में हम तुलसी कृत रामचरितमानस को स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन परम पवित्र माना जाएगा, परम धन्य माना जाएगा। आज हम परम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। इस दिव्य परिषद में बैठकर श्री रामचरितमानस महायज्ञ की गोद में बैठकर संत तुलसीदास जी महाराज का ये दिव्य ग्रंथ जिसको शंभु का प्रसाद कहा जाता है, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी, ये शंभु का प्रसाद है, भगवान शिव का प्रसाद। अब कल्पना करो आप ये चौपाइयां नहीं सुन रहे हैं, ये आप महामंत्र सुन रहे हैं, आप ये केवल कथा ही नहीं सुन रहे हैं, आप तो राम कथा के माध्यम से भगवान शिव के द्वारा जो प्रसाद प्राप्त हुआ है उस प्रसाद को आप कर्णेंद्रिय के द्वारा हृदयस्थ कर रहे हैं। इसलिए ये प्रसाद है भगवान शिव का, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। यज्ञ से परमात्मा प्राप्त होता है, यज्ञ परमात्मा का स्वरूप होता है। यज्ञ के माध्यम से आपके इस दिव्य ग्राम में, क्योंकि ये दिव्य ग्राम इसलिए हो गया है कि जहां पर यज्ञ होता है उस ग्राम में दिव्यता आ जाती है। क्या आ जाती है? दिव्यता आ जाती है। तो दिव्य ग्राम बन गया ये। कौन सा ग्राम बना? दिव्य ग्राम। और भी एक बात बताएं आपको, दिव्य ग्राम के साथ साथ ये यज्ञ ग्राम बन गया। क्या बन गया? यज्ञ ग्राम बन गया है। और जो ग्राम यज्ञ से जुड़ जाता है वो फिर ग्राम नहीं रहता है, साधु महात्माओं की दृष्टि में धाम बन जाता है प्यारे। वो धाम बन जाता है, केवल वो ग्राम ही नहीं रहता है। संतों की दृष्टि में अब जिसकी जैसी दृष्टि हो भाई वैसे देखे हो, है नहीं? कुछ लोग कहते हैं हमें गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा है, गन्ना ग्राम। तो तुम्हें गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा है तो गन्ना ग्राम है क्यों भाई? लेकिन सही बात यह है गन्ने में भी रस होता है, लेकिन याद रखना वो रस शायद हानिकारक हो, क्योंकि आप जानते हो गन्ने के रस से चीनी बनती है ना, शक्कर। यहाँ क्या बोलते हैं? शक्कर कहते हैं ना, शक्कर। और शक्कर खाते खाते लोग शक्कर हो गए कि नहीं हो गए हैं? ऐसा बहुत कम लोग हैं, 60, 70, 80% लोग तो शुगर पेशेंट ही हो गए कि नहीं? अब आप कहो महाराज ये गन्ने की बदौलत ही तो यज्ञ हो रहा है ये गन्ने की बदौलत यज्ञ हो रहा है। आप गन्ने के बारे में कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि गन्ने से प्रेम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी जीविका है। क्या है? जीविका है, वो कृषि है। लेकिन प्यारे केवल हमारे जीवन में कृषि संस्कृति ही नहीं होना चाहिए। जैसे खेती एक कृषि संस्कृति है, यज्ञ ऋषि संस्कृति है। हमें कृषि और ऋषि दोनों से जुड़ना चाहिए। केवल हमें कृषि से ही नहीं, हमें कृषि के साथ ऋषि से भी
जुड़ना चाहिए। ऋषि संस्कृति यज्ञ है प्यारे, और ये खेती तुम्हारी कृषि संस्कृति है। बोलो है कृषि संस्कृति कि नहीं? आज तुम्हारी कृषि धन्य हो गई, ये धरती तुम्हारी धन्य हो गई, क्योंकि इस धरती पर तुमने रस के, गन्ने में भी रस होता है, लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, रामचरितमानस में गन्ने में एक प्रकार का रस है, केवल मीठा ही मीठा। क्यों भाई? केवल मीठा ही मीठा एक प्रकार का गन्ने में रस है, लेकिन रामचरितमानस में 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। क्यों भाई? इससे बड़ा रस होगा कहीं? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोलो कितना बड़ा रस है। इसलिए आपका ग्राम कितना धन्य हो गया कि आपने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, समस्त ग्रंथों का रस, समस्त शास्त्रों का रस, उपनिषदों का रस, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावका, आदि आदि श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। कहे पियो पियो पियो, क्या पिए? बोले राम नामामृत पिए। बोलो पीने के लिए सच्चा क्या है? राम नामामृत है। इसलिए आपका जीवन धन्य है, आपका ग्राम धन्य है, आपकी भूमि धन्य है। और आज यज्ञ ने तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ नहीं, विश्व कल्याण के लिए विश्व को धन्य कर दिया है। इसलिए विश्व कल्याणार्थ यज्ञ किया जाता है। कहीं भी यज्ञ हो, किसी भी भूमि पर यज्ञ हो, वो यज्ञ कल्याण करने के लिए आता है कि नहीं? यज्ञ का धुआं वायुमंडल के माध्यम से जहां जहां पहुंचेगा, ईमानदारी से बताओ, वहां वहां यज्ञ कल्याण करेगा कि नहीं करेगा? वहां वहां यज्ञ कल्याण करता है प्यारे। इसलिए आपका जीवन धन्य हो गया है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से परमात्मा प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी को भी यज्ञ के माध्यम से परमात्मा प्राप्त हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे यज्ञ कि नहीं? तो यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ करते रहे, राक्षस विरोध करते रहे, सफल नहीं होने देते थे। तो विश्वामित्र जी महाराज को यही चिंता हुई। क्या? गोस्वामी जी कहते गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। कहा अयोध्या तो पहले भी गए थे विश्वामित्र जी, लेकिन परमात्मा राम नहीं मिले। जब हरिश्चंद्र के राज्य में विश्वामित्र जी गए थे, ईमानदारी से बताओ, राज्य मिल गया विश्वामित्र को, राम नहीं मिले। बोलो, जब हरिश्चंद्र के राज्य में गए थे विश्वामित्र जी, अगर गए हो तो ऐसे करो और नहीं गए हो तो ऐसे करो, क्या दिक्कत की बात है? सही बात में तो ऐसे करना ही पड़ेगा ना। और नहीं करोगे ऐसे तो पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। लेकिन सही बात तो यह है कि मानना पड़ेगा कि विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के राज्य में गए थे कि नहीं? लेकिन हरिश्चंद्र के राज्य में गए तो खजाना मिल गया, संपत्ति मिल गई, राज्य मिल गया, लेकिन राम नहीं मिले। अयोध्या वही है प्यारे, लेकिन उस अयोध्या में राज्य मिला है, लेकिन राम नहीं मिले। अयोध्या राज्य तो मिल गया, हरिश्चंद्र जी ने दे दिया था कि नहीं दे दिया था विश्वामित्र जी को? परिवार सहित समर्पण कर दिया था, राज्य की संपत्ति के सहित समर्पण कर दिया था, लेकिन राम नहीं मिले विश्वामित्र जी को। लेकिन प्यारे, जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ किया विश्वामित्र जी ने, उसी दिन उनको राम, या उसी दिन से उन्हें राम याद आने लगे। वो यज्ञ करते 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 उन्हें राम प्राप्त हो गए प्यारे। तो बोलो, यज्ञ से राम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यज्ञ से भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? है? मिलते हैं निश्चित रूप से। विश्वामित्र जी को भी यज्ञ से राम मिले। इसलिए तब मुनिवर मन कीन विचारा, ओ प्रभु अवतर हरण मही भारा। और सुनिए,
वशिष्ठ जी महाराज ऐसे संत हैं जिनके बारे में प्रमाण मिलता है कि गुरु विवेक सागर जग ज्ञाना